अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सऊदी अरब आज़ाद वीज़ा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज़ाद वीज़ा के बारे में मैं आपको सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है और आज़ाद वीज़ा मिलता कैसे है, आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान भी क्या हैं, फ़ायदे भी हैं कि बस नुकसान भी हैं। सारा डिटेल आपको बताऊँगा और किन लोगों को आज़ाद वीज़ा पाना चाहिए, किन लोगों को नहीं आना चाहिए, सारा डिटेल वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं बताते चलूँगा आपको। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि आप अक्सर में सऊदी अरब में आज़ाद वीज़ा होता ही नहीं है, आज़ाद वीज़ा निकलता ही नहीं है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद वीज़ा इशू नहीं की जाती है और ना ही कोई आज़ाद वीज़ा होता है। कपिल क्या करता है, अपने नाम पे वीज़ा निकालता है और फिर उसको सेल करता है, उसको बेचता है ज़्यादा रेट में, ज़्यादा दाम पे, और फिर उसी पे आदमी लोग आते हैं और फिर काम करते हैं बाहर घूम घाम के, चाहे जैसे मर्जी वैसे काम करें। लेकिन इसमें नुकसान भी है। मैं नुकसान को क्या नुकसान है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके मैं आपके फ़ायदे बता दूं। तो इसके फ़ायदे सबसे पहले इसके फ़ायदे ये हैं कि आप कपिल के अंडर में काम नहीं करेंगे। कपिल का आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। आप जैसे मन मुताबिक चाहे जहाँ भी काम करें, कपिल आपको नहीं रोकेगा। आप जब चाहें तब छुट्टी चला जाए और जब चाहें तब आप खुद चला जाएं, कपिल आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप जैसे कहेंगे वैसा कपिल आपका करेगा। लेकिन सारा काम जो भी छुट्टी वगैरह हो, सब कुछ काम, वीज़ा वगैरह, इकामा वगैरह, सारा कुछ आपको कपिल ही बनवाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, बस आप काम अपने मुताबिक कर सकते हैं। और महीने का जो तय किया होता है कपिल, आप उसको कपिल को देते रहेंगे इतने हर महीने आपको। और इकामा तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, सारे खर्चे इसमें आप ही के हैं। इसमें कोई कपिल आपका कोई मदद नहीं करेगा। जब तक आप काम करेंगे तब तक वो सही है, जब तक आप काम नहीं करेंगे आप चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें फ़ायदा ये है, सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आप कपिल के अंदर में काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आप 100 रुपये कमाएंगे तो 100 रुपये रियाल आपका है, 50 रियाल कमाएंगे तो 50 रियाल आपका है। चाहे आप महीने का 50,000 रियाल कमा लें या फिर महीने का 50 रियाल ही कमाएं, सब आप ही का है। उसमें कपिल का कोई दखल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको नुकसान बता देता हूँ आपको। इसमें सबसे बड़ी नुकसान ये है कि इस समय जो है कि सऊदी नेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर जगह सऊदी लोग काम पे लगे जाए, जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं सऊदी लोग काम कर रहे हैं। तो बाहरी लोगों का काम मिलना मुश्किल हो गया है। जितने भी गैर मुल्की हैं उनको काम मिलना मुश्किल हो गया। जो लोग आज़ाद वीज़ा सोच रहे हैं मैं आज़ाद वीज़ा पाकर अपना खुद का कोई कारोबार कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप कारोबार नहीं कर सकते, आप लेबर ही कर सकते हैं, चाहे जैसे जहाँ भी हो। वो भी आप चोरी छुपे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कानून बहुत सख्त हो चुका है। अगर आप अपने कपिल के अलावा दूसरे जगह काम करेंगे तो आपको पकड़े जाने पर आपके पास जुर्माना भी होगा, जेल भी होगा और कपिल के ऊपर भी जुर्माना होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अभी बाहर काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी चेकिंग भी बहुत ज़्यादा चालू हो गई सऊदी अरब में, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो लोग चोरी छुपे काम कर सकते हैं, लेकिन खुल के काम आप सऊदी अरब में सोचने कि मैं आज़ाद वीज़ा मैं खुल के काम जहाँ मर्जी वहाँ कर लूँ, ऐसा नहीं होने वाला। किसी भी दुकान पे आप काम नहीं कर सकते, किसी भी मॉल में काम नहीं कर सकते, आपको बस चोरी छुपे ही काम करनी पड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी नुकसान मैं आपको एक और बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी नुकसान यही है कि अगर आपका वीज़ा अगर मान लीजिए सवाक खास का, ड्राइवर का या फिर आमिल मंजिली का, तब तो आपको फ़ायदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका वीज़ा महंगा है और फिर तो आपके नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि अगर आप आज़ाद वीज़ा माते हैं और आपका इकामा महंगा बनेगा, 10,000 12,000 का इकामा बनेगा, तो आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या, क्या भेजोगे? क्योंकि साल का 10-12,000 14,000 रियाल तक का आपका खर्चा आ जाएगा, तो आप कितना कमा लोगे आज़ाद वीज़ा में। इसीलिए जिनको वीज़ा मिले ड्राइवर का या फिर आमिल मंजिली का, इन सब का वीज़ा मिले तो आप आज़ाद वीज़ा में आने को सोचें। नहीं तो अगर महंगा वीज़ा है, महंगा इकामा है, तो आप मत आइए। आप पहले पता कर लीजिए अपने एजेंट से भी या फिर अपने ऑफिस से, भाई हमारा इकामा कितना बनेगा। क्योंकि जो ड्राइवर का वीज़ा है, आमिल मंजिल का वीज़ा 600 700 हज़ार के नीचे ही आपका काम हो जाता है। लेकिन उसमें जो महंगा वीज़ा है, मुअस्ससा का वीज़ा है, उसमें आप आओगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप उस वीज़ा पर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन आपको आज़ाद वीज़ा माने के लिए आपको हुनर भी आना चाहिए, ताकि आप कहीं भी कोई भी काम हो, आप कोई भी काम करने में हिचकिचाए नहीं, कोई भी काम आप कर लें,
ऐसे होना चाहिए आज़ाद वीज़ा में काम करने के लिए। मैं एक बार और आपको बता दूँ, आज़ाद वीज़ा होता नहीं, लेकिन आज़ाद वीज़ा का नाम आदमी ने बता रख दिया, इसलिए मैं आपको आज़ाद वीज़ा हम बोल रहा हूँ। ठीक है ना। सोचता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और तो कोई भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ज़्यादा दिक्कत होगी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।